अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सारा टीवी N7 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। कर्नाटका के कोप्पल के रहने वाले एक बिजनेसमैन श्रीनिवास गुप्ता, जिनकी बीवी माधवी की 2017 में मौत हो गई थी, उनका सपना था उनका अपना एक घर हो। और बीवी की मौत के बाद 3 साल में जब श्रीनिवास का नया घर बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने अपनी बीवी के साथ ही हाउस वार्मिंग सेरेमनी मनाने का इरादा रखते हुए अपने बीवी का सपना पूरा करने के लिए अपनी बीवी का सिलिकॉन यानी मोम का पुतला बनवाया, जो हूबहू उनकी मरहुमा बीवी माधवी की तरह ही लग रहा था। और फिर उस पुतले के साथ बैठकर श्रीनिवास गुप्ता को बहुत सुकून महसूस हुआ और हाउस वार्मिंग सेरेमनी का पूरा फंक्शन उस पुतले के साथ उन्होंने बड़ी खुशी मनाया और अपनी बीवी का सपना साकार किया। देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी पत्नी माधवी को जीवित कर दिया है, मोम का पुतला बनवाकर। माधवी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब पति ने पत्नी के सपनों के घर को बनाया तो प्रवेश पत्नी माधवी के साथ ही किया, उनके मोम के स्टैच्यू के साथ। मूर्ति को आर्किटेक्ट की मदद से बनवाया गया है। नए घर में ही आर्किटेक्ट ने इस मूर्ति को बनाया है। एएनआई से बात करते हुए श्रीनिवास गुप्ता ने बताया, मेरे घर में पत्नी को फिर देखकर मुझे खुशी हो रही है। बेंगलुरु के आर्टिस्ट श्रीधर मूर्ति को मेरी पत्नी का स्टैच्यू बनाने में 1 साल का वक्त लगा, लेकिन देखिए क्या नायाब बनाया है। लगता है श्रीनिवास जिनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो उनकी पत्नी ही है। श्रीनिवास ने ही बताया कि आर्किटेक्ट ने हमें सिलिकॉन का आइडिया दिया था। कोप्पल में काफी गर्मी पड़ती है और पूरे दिन एसी को भी नहीं चलाया जा सकता। उनके ही सुझाव से सिलिकॉन स्टैच्यू बनवाया गया। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे सुनहरी गुलाबी साड़ी पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला एक सफेद सोफे पर बैठी हुई है। उनके पति श्रीनिवास उनके बगल में बैठे हैं और उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। करीब से देखे बिना पता ही नहीं चल सकता कि स्टैच्यू है या सच में श्रीनिवास की पत्नी माधवी। बताया गया कि 3 साल पहले एमबीके माधवी अपनी 2 बेटियों के साथ तिरुपति की यात्रा कर रही थी। ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रक से बचने की कोशिश की, लेकिन हादसा हो गया। हादसे में बेटियों को तो मामूली चोटें आई, लेकिन माधवी की जान नहीं बचाई जा सकी। पत्नी ने जैसे घर का सपना देखा था, श्रीनिवास ने ठीक वैसा ही घर माधवी के लिए बनाया है। मकान का निर्माण जुलाई में पूरा हुआ और अगस्त में जब गृह प्रवेश किया गया तो श्रीनिवास ने दोस्तों और रिश्तेदारों को गृह प्रवेश के लिए बुलाया और पत्नी के साथ गृह प्रवेश किया। श्रीनिवास कहते हैं, पत्नी भले ही नहीं है, लेकिन उनका स्टैच्यू हमें एहसास कराता रहेगा कि उन्होंने सब देखा है।